सो टुडेज़ टॉपिक इज़ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हार्मोन्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, और वो कैसे रिलीज़ और हमारी बॉडी में रेगुलेट होते हैं, और उसके साथ साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इन द ब्लड स्ट्रीम ऑल्सो विद द मेटाबॉलिज्म। सो लास्ट हमने ये पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या हैं, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं, और ये हार्मोन्स का हमारी बॉडी में रोल क्या है, और ये कहाँ से सिक्रीट आउट होते हैं। तो आज ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हार्मोन्स हैं वो हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन एंड TSH हार्मोन, दैट इज़ थायरोट्रॉपिक हार्मोन। ये दो हार्मोन्स जो हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का मतलब ये है कि वो हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट आउट होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, उनको हम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बोलते हैं। अब इनको एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके एंटीरियर लोब से सिक्रीट आउट होते हैं, इसलिए इनको एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स बोलते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? अब इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, एंड इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड द रेगुलेशन अलॉन्ग विद वर्किंग ऑफ द बॉडी। अब इसमें से बहुत से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। अब वो जो हार्मोन्स जब रिलीज़ हो रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, किस एंडोक्राइन ग्लैंड पे, किस टिश्यू या किस ऑर्गन पे जाके कैसे वर्क करते हैं, उसका जो सब कुछ तरीका है या कोई भी उसके पीछे लॉजिक है, वो डिपेंड करता है इस ग्लैंड में कि कैसा सिग्नल आ रहा है और इसने कौन से सिग्नल पे कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है। तो वो डिपेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो अब पहले देख लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है जो हमारी नोज़ की बैक साइड और ब्रेन के बेस, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। मीन्स कि हमारे नोज़ की बैक साइड ऑफ द नोज़ एंड द बेस ऑफ द ब्रेन के बेस के नीचे होता है, मीन्स के ब्रेन के नीचे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक हॉलो स्पेस में प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सैला टर्किका, ठीक है। तो ये हॉलो स्पेस में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे ये हार्मोन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो ग्लैंड जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हुए होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट on the base and behind the nose in the hollow space which is known as sella turcica, and it is generally made up of two parts जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से दो पार्ट्स होते हैं? वो पार्ट्स होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये दो पार्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। अब ये पार्ट्स को हम ये बोल सकते हैं कि लोब्स हैं, ठीक है। दो लोब्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं। तो इसमें से एक होता है एंटीरियर लोब, दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब। अब आपको नहीं याद रहता कि कैसे हम देखेंगे एंटीरियर कौन सी है और पोस्टीरियर कौन सी है। अब जो पहला है वो है एडिनो हाइपोफाइसिस। अब ए से होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और ए से ही होता है एंटीरियर लोब, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। और जो दूसरा है वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसका मतलब अब न्यूरो का पोस्टीरियर लोब, ठीक है। इस तरह से आप मीन्स कि इसको रिमेंबर कर सकते हो अपने ब्रेन में, आप इसको इस तरह से रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। These two parts have separate embryological origin and function, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों की एम्ब्रोलॉजिकल ओरिजिन और फंक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सेपरेट होते हैं, सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। अब ये कैसे डिफरेंट होते हैं? जबकि एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो वहाँ पे इसका ओरिजिन
जो है वो भी सेपरेट होता है और इसके फंक्शन, दोनों के फंक्शंस भी सेपरेट हैं, ठीक है। इसीलिए उसको दो लोब्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, दो लोब्स का नाम अलग अलग नाम दिया हुआ है, एक है एंटीरियर एक है पोस्टीरियर, इसलिए इन दोनों का नाम हमने डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम पहले एंटीरियर लोब, क्योंकि उसके हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एंटीरियर लोब जो होती है उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। ये 3 तरह के सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? वो होते हैं क्रोमोफोब, जीनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये 3 तरह के सेल्स जो हैं वो होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि वहाँ पे सेल्स किस तरह के हैं। अब हमने ये देखना है कि वहाँ पे हार्मोन्स किस तरह के हैं। अब हार्मोन्स जो होते हैं वहाँ पे कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, थायरोट्रॉफिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को हम GH भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद है हमारा थायरोट्रॉफिक हार्मोन जिसको हम TSH बोलते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन दैट इज़ ACTH, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन विच इज़ LTH। ये जो हार्मोन्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब है वहाँ से बाहर सिक्रीट आउट होते हैं इन दी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। The hormones of the posterior pituitary are oxytocin and vasopressin, ठीक है। जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, वहाँ से कौन से हार्मोन्स रिलीज आउट होते हैं? वहाँ से होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। सो अभी हम पहले एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। सो जो आज के हार्मोन्स हैं वो 2 हार्मोन हैं, एक तो है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है थायरोट्रॉपिक हार्मोन। तो फर्स्ट इज़ दी ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, अभी इसके नाम से हमें पता चल जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज होता है इन दी अजीनोफिल सेल्स ऑफ दी एंटीरियर पिट्यूटरी। मैंने पहले ही बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप होता है अजीनोफिल। तो एजीनोफिल जो सेल्स हैं उसमें ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो बनते हैं। इट्स स्ट्रक्चर वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर, ठीक है। जैसे एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ की हाइट जो है वो डिफरेंट होती है, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 25,000 डाल्टन। अब जो ह्यूमन में जो ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होता है उसका वेट जो होता है वो होता है 25,000 डाल्टन। It has a growth promoting effect and other metabolic effect required for the growth, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन है तो ये ग्रोथ जो है ह्यूमन की उसमें हेल्पफुल होता है, मीन्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारी हाइट बढ़ाता है और उसके मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट हमें शो करता है ग्रोथ के, जो कि ग्रोथ में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है तो ये हार्मोन कैसे हेल्पफुल होता है, तो वो इस हार्मोन पे डिपेंड करता है कि जितनी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा उतनी ही बॉडी की डेवलपमेंट, उतनी ही बॉडी की ग्रोथ जो है वो इन्हेंस्ड होगी, ठीक है। इट एक्ट डायरेक्टली ऑन द टिश्यूज़ नॉट थ्रू द टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है? ये डायरेक्ट जाके टिश्यूज़ पे काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड इसकी टारगेटेड है वहाँ पे काम नहीं करता, ये टिश्यूज़ पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं वो किसी ना किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाके काम करते हैं, जहाँ पे वो अपना जाके इफ़ेक्ट शो करते हैं, ठीक है। जैसे TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब वो पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है तो वो थायराइड ग्लैंड पे जाके अपना रिलीज़ जो है और अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करता है, ठीक है। बट ये जो है ये डायरेक्ट टिश्यूज़ पे जाके इफ़ेक्ट शो करता है, किसी एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाके इफ़ेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। इन इट्स एक्सपेक्ट इट इज़ यूनिक अमंग द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। इसी वजह से ये बाकी पिट्यूटरी के जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उससे डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि ये किसी ग्लैंड पे काम नहीं करता, ये डायरेक्ट जाके टिश्यू पे काम करता है,
ठीक है। इफ़ देयर इज़ दी एनलार्जमेंट और देयर इज़ दी नीड ऑफ ग्रोथ इन दी बोन्स, तो ये बोन्स के टिश्यूज़ पे काम करेगा। अगर ये हाइट पे काम कर रहा है मीन्स कि ये लेग्स की बोन्स पे काम करेगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। अब इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि बॉडी में ये कैसे वर्क करता है। GH मीन्स के ग्रोथ हार्मोन्स, ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन इन दी बॉडी। ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ग्रोथ बढ़ाएगा। द इफेक्ट आर ड्यू टू रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, वाटर एंड मिनरल्स बट नॉट फैट। अब ये कैसे काम करता है, ग्रोथ कैसे बढ़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन, वाटर और मिनरल्स जो है वो बॉडी में रिटेन करवाता है, बट इसमें फैट जो है वो रिटेन आउट नहीं होता, ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन वर्क करता है। इन जनरल इट प्रमोट लीनियर बोन ग्रोथ बाय एक्टिंग ऑन द एपिफिजियल कार्टिलेज। अब जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें ये कैसे काम करता है, ये एपिफिजियल कार्टिलेज पे काम करता है, ठीक है। जो कार्टिलेज जो है लॉन्ग बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये वहाँ पे जाके एक्ट करता है ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो जाए, ठीक है। दिस एक्शन ऑन द एपिफिजियल कार्टिलेज इज़ नॉट डायरेक्टली जाके काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधा जाके कार्टिलेज पे काम करेगा, कार्टिलेज लंबे हो जाएंगे, बोन्स लंबे हो जाएंगे, डायरेक्ट काम नहीं करता। इट इज़ थ्रू, ये किसके थ्रू काम करता है, ठीक है, ये काम करता है सोमेटोमेडिन विच इज़ फॉर्म्ड बाय इट्स एक्शन ऑन द लीवर, ठीक है। तो ये लीवर में ये सब्सटेंस, ये कंपाउंड केमिकल आइडेंटिटी बनती है जो कि हेल्पफुल करती है इन दी ग्रोथ ऑफ दी टिश्यूज़, जिसको हम बोलते हैं सोमेटोमेडिन, ठीक है। तो उसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो एनहेंस होती है। अब इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस। पहले तो हमें पता चल गया कि वो ग्रोथ में हेल्पफुल है। ग्रोथ में कहाँ पे हेल्पफुल है, एपिफिजियल कार्टिलेज में, दैट इज़ बोन्स की ग्रोथ में हेल्पफुल है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब ये कैसे सिंथेसिस में हेल्प करेगा, प्रोटीन्स में क्या है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स किससे बनते हैं, नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये प्रोड्यूस करता है रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाशियम, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। इट मेटाबोलाइज फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारी बॉडी में जो फैट टिश्यूज़ होते हैं उनको एपिडोज टिश्यूज़ बोलते हैं। एडिपोज टिश्यूज, नॉट एपिडोज, सॉरी, एडिपोज टिश्यूज़ बोलते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें फ़ैट प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करेगा, जो एडिपोज टिश्यूज़ में फ़ैट है ये उसको बाहर निकालेगा, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन में, ठीक है, उसको यूटिलाइज करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस में, ठीक है। इट प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया कैसे प्रोड्यूस करता है, ये शुगर कंटेंट जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ये हाइपरग्लाइसीमिया जो कंडीशंस है वो फॉर्म करता है। अब इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, जब भी बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, ठीक है, या हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन हो, मीन्स के शुगर जो है वो कम हो जाती है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, या वेसोप्रेसिन ने क्या करना है, उसने ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करना है कि वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होता है तो वो, अब ये है कि एक तो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और उसके साथ साथ एक फैक्टर जो है वो उस पर काम करता है ताकि वो उसको रेगुलेट करता रहे। अब ग्रोथ हार्मोन का जो फैक्टर है जो उसको रेगुलेट करने में काम करता है वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसने ग्रोथ हार्मोन जो है उसको रेगुलेट करना है, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है तो GHRF ने उसको रेगुलेट करना है, और ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ जो है उसकी रिलीज़ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस ने, उसने इसको रेगुलेट करना है। ग्रोथ हार्मोन किसने रेगुलेट करना है, एक तो करना है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ने, दूसरा है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग
हार्मोन ने, ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, फॉर्म कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हाइपोथैलेमस में। तो वहाँ पे इसने ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव जो रिलीज़ है उसको भी कंट्रोल करना है, और अगर कम रिलीज़ हो रहा है तो उसको स्टिमुलेट भी करना है, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स क्या होते हैं अगर बहुत ज़्यादा या जीएच हार्मोन की प्रोडक्शन के साथ क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। पहले तो एक्सेसिव प्रोडक्शन बिफोर प्यूबर्टी प्रोड्यूस जाइजेंडिटिज्म, ठीक है, मीन्स के एक्सेसिव ग्रोथ। अगर प्यूबर्टी मीन्स के एडोलेसेंस से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसने क्या कर देना, एक्सेसिव ग्रोथ। अब ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देनी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एपिफाइजियल प्लेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है बोन्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लॉन्ग बोन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, इसने प्रोड्यूस कर देनी है एक्रोमेगैली, ठीक है। ये कंडीशन इसने फॉर्म कर देनी है। उसके बाद अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, अगर बढ़ जाएगी तो हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। अब इसके थेराप्यूटिक यूज़ कहाँ होते हैं, ये थेराप्यूटिक यूज़ वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हमने ड्वार्फिज्म को ट्रीट करना है। मीन्स के छोटे कद वाले जो होते हैं वो कई बार बोलते होते हैं कि हमने अपना कद बढ़ाना है, तो वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज़ वहाँ पे होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ हार्मोन। सो नेक्स्ट इज़ थायरोट्रॉपिक हार्मोन। थायरोट्रॉपिक हार्मोन कौन सा हार्मोन है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसको हम TSH हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हार्मोन के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था, ठीक है, फीडबैक सिस्टम में कि वो कैसे होता है, ठीक है। जो लास्ट वीडियो था उसमें भी मैंने बोला था कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। मीन्स के ग्लाइकोप्रोटीन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 28,000 डाल्टन फॉर्म्ड इन द बेसोफिल सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो अजीनोफिल्स में बनता है, ये बेसोफिल सेल्स में बनता है, ठीक है। अब TSH कैसे रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन, ठीक है। जो थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में बन रहा है उसको स्टिमुलेट करेगा और उसको रिलीज उसकी रेगुलेट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द एक्यूमुलेशन ऑफ द आयोडीन ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स बाय द सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड के कई सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं, किसको स्टिमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ आयोडीन, मीन के जो आयोडीन इकट्ठा हो उसके साथ साथ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को भी ये स्टिमुलेट करते हैं, मीन्स इकट्ठा होने में स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोफाइसेक्टोमी प्रोड्यूस द एट्रोपी ऑफ द थायराइड, ठीक है। तो उसने क्या तो उसमें क्या होता है, थायराइड की एट्रोपी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ TSH रिवर्स द इफेक्ट ऑफ हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसने क्या करना है, इसने उल्टा एक्शन करना है इन हाइपोफाइसेक्टोमी में, ठीक है। अब इसकी रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। अब ये सेक्रेट आउट कैसे होता है, ये TSH जो है वो रेगुलेट होता है इन दी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में ये रेगुलेट होता है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, क्या था उसमें, ये था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन जो है वो रिलीज़ हुआ, उसने एंडोक्राइन ग्लैंड पे जाके अपना एक्शन शो करा, तो वहाँ से जो मेन हार्मोन है वो सिक्रीट हुआ, उस हार्मोन ने दोबारा पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजा दैट के जो हार्मोन आपने हमारे पास भेजा था उसको भेजना बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में ये काम करता है। TSH क्या करेगा, ये रिलीज़ करता है थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, मीन्स के जब एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलेगा तो इसने थायराइड ग्लैंड पे जाके वर्क करना है ताकि वो थायराइड ग्लैंड का जो थायराइड हार्मोन है वो रिलीज़ आउट करे। तो थायराइड हार्मोन ने इन टर्न्स क्या करना है, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलना है कि इसको रिलीज़ करना इनहिबिट कर दे, ठीक है। इसको हम नेगेटिव फीडबैक
जो है वो बोलते हैं। मीन्स के पहले ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड पे आके अपना एक्शन शो करता है, वहाँ से रिलीज़ हुआ उसका हार्मोन, तो उसने दोबारा पिट्यूटरी को जाके ऑर्डर देना है कि आप ये वाला हार्मोन भेजना जो है वो बंद कर दिए। दैट इज़ जो फीडबैक सिस्टम मैंने पिछली बार समझाया था, वही है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। और इसके डिसऑर्डर्स क्या हैं? डिसऑर्डर्स ऑफ TSH सिक्रीशन क्या है? इसका डिसऑर्डर है थायरोटॉक्सिकोसिस इज़ एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द TSH, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा सिक्रीट आउट हो जाता है। इट प्रोड्यूसिंग डेपोजिशन ऑफ द एडिपोज टिश्यू बिहाइंड द आई लीडिंग टू एक्सोफाइथैमस, ठीक है। मीन्स के आँख के पीछे जो है वो फैट जमनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इससे डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ TSH लेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। उससे क्या हो जाता है? ग्वाइटर हो जाता है। अगर बॉडी में थायराइड बनना कम हो जाएगा तो ग्वाइटर हो जाएगा, अगर ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा तो जो आँखों के पीछे है फैट वो जो है जमनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए TSH जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी रेगुलेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब इसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है? इसका थेराप्यूटिक यूज़ ये है, इट इज़ नॉट यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एंडोजीनस डेफिशिएंसी सिंस इट इज़ लेस सेटिस्फैक्ट्री देन थायराइड हार्मोन। अब इसको हम बॉडी में एंडोजीनस के लिए यूज़ नहीं कर सकते एज अ थेराप्यूटिक्स में इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन से लेस सेटिस्फैक्ट्री काम करता है, ठीक है। इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते? अगर ये ज़्यादा अमाउंट में खा लेंगे तो थायराइड ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा, अगर कम में खाएंगे, ठीक है, तो थायराइड मीन्स के थायराइड ग्लैंड के साथ ही एक तरह का अप एंड डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज जो 2 टॉपिक्स थे वो थे, ठीक है। थैंक यू।